हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग एक बेसिक नियम पढ़ने जा रहे हैं, एक बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको समझने में बहुत लोगों को समस्या होती है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आबंध बेदलन यानी कि बॉन्ड फिजन। यानी कि जो आबंध होता है वह कितने टाइप से टूटता है। देखिए, अगर आप लोगों को आबंध तोड़ना आ गया, अगर आबंध का विदलन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, किधर नहीं ट्रांसफर होगा, किधर पॉजिटिव बनेगा, किधर निगेटिव बनेगा, किधर रेडिकल बनेगा कि क्या बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये मान लीजिए आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म जो रिएक्शन होता है वो आप नहीं कर पाएंगे। केवल रिएक्शन को आप लोग रट लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन सभी सब्जेक्टों की तरह, मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह, ये जो केमिस्ट्री होती है वो भी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री भी रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। इसमें अगर हम लोग समझेंगे तो एक बेहतरीन तरीके से हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है कि क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो रटना ना पड़े आप लोगों को, तो इसके लिए हम आज ये नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बॉन्ड फिजन आबंध बेदलन। पहले हम लोग इसमें सीखेंगे कि आबंध जो होता है वो कितने टाइप से टूटता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जो रिएक्शन होता है उसमें पुराने आबंध ही टूटते हैं और नए आबंध का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कि मेक यानी कि नए बॉन्ड जो होता है बनते हैं और पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तभी किसी भी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, तभी वह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है कितने टाइप से टूटता है, क्या होता है आबंध विदलन, इसको पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फिजन यानी आबंध विदलन। देखिए, विदलन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक होना यानी कि टूटना। आबंध विदलन मतलब क्या होता है, ब्रेक होना यानी कि टूटना। यहाँ पे फ्रिजन शब्द का जो मतलब है वो क्या होना है, टूटना यानी कि ब्रेक होना है, ठीक है ना। यानी कि आबंध का विदलन यानी आबंध कितने प्रकार से टूटता है, आबंध का टूटना ही क्या कहलाता है, आबंध विदलन कहलाता है, ठीक है ना। अब ये आबंध कितने टाइप से टूटेगा, अब ये आबंध कितने प्रकार से टूटेगा, ये चीज यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। देखिए, आबंध का टूटना ही क्या कहलाता है, आबंध विदलन कहलाता है। अब देखिए, जो आबंध होता है वह दो प्रकार से टूटता है। कोई भी जो केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक आबंध होता है, वह दो ही टाइप से टूट सकता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है समविदलन। क्या होता है, समविदलन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। होमोलिटिक फिजन बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है विषम विदलन, दूसरा होता है विषम विदलन, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आबंध होता है वह दो ही टाइप से टूटता है, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी समविदलन, और दूसरा क्या होता है, विषम विदलन। अब देखिए समविदलन क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए समविदलन, सम मतलब समान, विदलन मतलब टूटना, यानी कि समान प्रकार से अगर टूटे, समविदलन हो। अब ये क्या होगा, समविदलन का मतलब क्या है, समान प्रकार से अगर आबंध का विदलन हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समविदलन बोलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई ए है और यहां पे बी है, इसके बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, इसके बीच में यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड जो बनता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये ए और बी किसी भी केमिकल रिएक्शन में तभी भाग ले सकते हैं जब इनके बीच का ये बॉन्ड है जब टूटेगा तभी, यानी कि ये बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे टूटेगा,
अब देखिए जरा यहाँ पे, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जितना ताकतवर बी है उतना ही ताकतवर ए है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे हाथ फैला करके खड़े, उधर से कोई दूसरा हमारा हाथ पकड़ करके खींच रहा है, इधर से कोई दूसरा हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा है। अब दोनों समान प्रकार के बल लगा रहे हैं, मतलब जितना ताकतवर इधर वाला है उतना ही ताकतवर इधर वाला है, ठीक है। दोनों सेम ताकतवर के हैं और दोनों सेम बल लगा करके हमारे हाथ को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो क्या हम कहीं पे जा पाएंगे? ना तो हम उधर जाएंगे ना तो हम इधर जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है, दोनों सेम प्रकार के एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एकदम बीच में ऐसे का ऐसा पड़ा रहेगा, यानी कि ना तो यही खींच पाएगा और ना तो यही खींच पाएगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाए, नाराज होने का मतलब दोनों साझेदारी के द्वारा यहाँ पे बॉन्ड बनाए थे। ए बोला था भैया चलो एक इलेक्ट्रॉन हमारा ले लो, बी बोला था चलो भैया एक इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, दोनों मिला के यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं और मिल बांट करके जो कि खा लेते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी मिल बांट करके हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं और वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों शेयरिंग कर लिए हैं मिल बांट करके। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है। अब ऐसा हो जाए इन दोनों में फूट उत्पन्न हो जाए, अब इन दोनों में मान लीजिए फूट उत्पन्न हो जाए, यानी कोई तीसरा, जैसे होता है ना गाँव में कि कोई तीसरा जो होता है वह दो भाइयों के बीच में केवल झगड़ा लगाने का काम करता है, ठीक है ना, लेकिन वो झगड़ा में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो बाहर से ही पंच मारता रहता है, पीछे से ही पंच मारता रहता है कि वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था, उधर से उससे भी जाकर के बोलेगा वो तुम्हें ऐसे बोल रहा था, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। मान लीजिए कोई इसका कान भर दिया, गांव में इसको बोलते हैं कान भरना, ठीक है ना, यानी कि शिकायत करना, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कान भर दिया ए के बीच में, ए का कोई कान भर दिया और बी को कोई कान भर दिया इधर से गा करके, तो इन दोनों में फूट उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पे अगर दोनों ताकतवर सेम होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों की जो कैपेसिटी है खींचने की वो क्या है, सेम है, दोनों सेम ताकतवर एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है या कोई खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। अब यहाँ पे अलग तो होना चाह रही है, क्योंकि ये कोई जो तीसरा बंदा था वह इन लोगों के बीच में फूट उत्पन्न कर दिया है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है यह अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बनेगा, यह जो होगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बनेगा। ये बोलेगा चलो भैया हम तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं चाह रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं, एक काम करो तुम हमारा इलेक्ट्रॉन दे दो, हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई ताकतवर होता तो मार करके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, मार करके इलेक्ट्रॉन को छीन लेता, अभी वो अगली कंडीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ताकतवर थे, तो क्या करेंगे, ना तो यही ताकत इस पे दिखा पाएगा ना तो यही इस पे ताकत दिखा पाएगा, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, दोनों यहाँ से अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे बन जाएगा ए, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे बनेगा क्या, ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, ए पर एक इलेक्ट्रॉन शो हो जाएगा और बी पर एक इलेक्ट्रॉन शो हो जाएगा। ये ए पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और बी पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक। ये क्या बन गया, मुक्त मूलक बन गया। क्या बन गया, मुक्त मूलक, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए मुक्त मूलक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी मुक्त मूलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ए फ्री रेडिकल और इसको हम लोग बोलते हैं बी फ्री रेडिकल बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो कंडीशन है, अगर दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एटम है, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, दोनों की अगर कैपेसिटी खींचने की सेम है, तो वहां पे जो बॉन्ड होता है वो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, वहां पे हमेशा क्या बनता है, रेडिकल बनते हैं। यानी कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम पर ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा और इस कंडीशन पर यहाँ पे क्या बन जाता है, रेडिकल बन जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और यहाँ पे जो बॉन्ड फिजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है ना। होमो का मतलब सेम, फिजन मतलब टूटना, यानी सेम प्रकार से अगर टूट रहे हैं, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अगर सभी एटम पर हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलेंगे, यानी कि समवितरण बोलेंगे।
और समविदलन में हमेशा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, यानी कि मुक्त मूलक बनता है। क्लियर ना। अब यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए और हम एग्जाम्पल इसका बता दे कोई। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें H2 का, H सिंगल बॉन्ड H। अब जरा यहाँ पे बताइए क्या दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? यहाँ पे कोई ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच पाएगा? दोनों तो यहाँ पे हाइड्रोजन में है, दोनों हाइड्रोजनों है यहाँ पे, ना तो यही वाला हाइड्रोजनों खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन, ना तो यही वाला हाइड्रोजनों इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, बन जाएगा H रेडिकल और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा H रेडिकल। यहाँ भी क्या हुआ है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ है, यानी कि यहाँ पे दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चलता बने यहाँ से, और H पर रेडिकल आ गया और H पर रेडिकल, यानी कि 2H पर रेडिकल का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे Cl2 हो जाए, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, अब यहाँ पे होगा क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना खींच लेगा और यह इलेक्ट्रॉन अपना खींच लेगा, तो बनेगा क्या, Cl फ्री रेडिकल और प्लस यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गई ना। तो ये होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, यानी कि इसमें हमेशा क्या बनते हैं, रेडिकल बनते हैं। क्लियर। अब इसको नोट करिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, विषम विदलन, यानी कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है ना, विषम विदलन, विषम विदलन यानी कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है ना, क्या देखेंगे हम लोग, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन यानी कि विषम विदलन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे क्या है, हेटेरो मतलब अलग अलग, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा अलग अलग होगा। विषम विदलन मतलब कि यहाँ पे जो इसके पहले जो आपने होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में देखा था, समविदलन में देखा था, वहां पे समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता था, यानी कि बॉन्ड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होगा वह किसी एक ही एटम पर स्थानांतरित हो जाएगा। अब किस पर होगा किस पर नहीं होगा, अब यहाँ पे कंडीशन आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए ए और बी है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए क्या हो जाए, इनके बीच में वही जो हमने अभी एग्जांपल बताया था आपको, कोई तीसरा बंदा आ गया, फूट डाल दिया इनके बीच में, फूट डालेगा, इसमें अब यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि दोनों सेम ताकतवर है। अब यहाँ पे मान लीजिए बी ज्यादा ताकतवर है ए से, या फिर ए ज्यादा ताकतवर है बी से, तो जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम एटम नहीं है, यहाँ पे सेम एटम नहीं है। हालांकि हमने ए और बी लिखा है, इसके पहले वाले एग्जांपल में भी हमने ए और बी लिखा था। ठीक है ना। तो वहां पे मान लीजिए वो क्या था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होगी तो उसके लिए कंडीशन वो था। ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ए और बी है, इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, मान लीजिए बी ज्यादा ताकतवर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, बी खींच लेगा, तो आपका बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे ए का भी इलेक्ट्रॉन था और बी का भी एक इलेक्ट्रॉन था, ए का इलेक्ट्रॉन चला गया, ए पर आ जाएगा प्लस का चार्ज और प्लस बी जो होगा इस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। यानी कि ए पर प्लस का चार्ज क्यों आया, क्योंकि देखिए जो बी है वह अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही गया, साथ ही साथ ए का भी इलेक्ट्रॉन खींच करके लेकर के चला गया। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर आता है पॉजिटिव का चार्ज,
और जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। यानी कि यहाँ पे बन जाएगा धन आयन बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। यानी कि जो विषम विदलन होगा, अब देखिए यहाँ पे कैसा विदलन हो रहा है, विषम विदलन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी एक ही परमाणु पर हो रहा है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दोनों पर समान मात्रा में हुआ था, तब उसको हम लोग क्या बोलते थे, समविदलन बोले थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी एक ही एटम पर हो रहा है, किसी एक ही परमाणु पर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम विदलन बोलेंगे। और विषम विदलन में हमेशा क्या बनता है, आयन बनता है। और आयन में आपके दो टाइप के आयन होते हैं, एक होते हैं धन आयन, एक होते हैं ऋण आयन। यानी एक होता है केटायन, एक होता है एन आयन। केटायन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका होता है किसी भी एटम से, तो वहां पे क्या आता, यानी कि क्या आ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, एन आयन, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा केटायन और ये हो जाएगा एन आयन, ये हो जाएगा पॉजिटिव आयन, ये हो जाएगा नेगेटिव आयन। अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड फिजन होगा वह डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट में पाया जाएगा। जैसे इसके पहले आपने जो समविदलन देखा था उसमें हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया था, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या थी, सेम थी। इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता दोनों में क्या थी, सेम थी। तो कोई नहीं खींच पाता था, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वहां से चलता बनते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हो जाए CH3 या फिर C है मान लीजिए, और यहाँ पे अगर हमने लगा दिया है Cl। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम एटम तो है नहीं, डिफरेंट एटम है, यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे जो ताकतवर होगा, ताकतवर का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, हम ताकतवर बोल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किसी भी एटम की, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, वह उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है ना, तो ताकतवर का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता से है। ठीक है ना, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो C और Cl है इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगर आवर्त सारणी में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। लेकिन जब हम लोग पीरियड में चलते हैं, यानी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर से सुनिए हमने क्या बोला, जब हम लोग ग्रुप में चलेंगे यानी ऊपर से नीचे चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, लेकिन जब हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे यानी पीरियड में चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन और क्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, तो जो क्लोरीन है वह एकदम राइट साइड में प्रेजेंट है और कार्बन पहले ही उपस्थित हो जा रहा है, तो जो बाद में आएगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बाद में क्लोरीन आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो बनाएगा क्या, C है, C पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, ये है C, इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज। अब भाई यहाँ पे देखिए इसकी बैलेंसी मेंटेन नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे S3 भी लगा सकते थे। ठीक है ना, हम लगा दे रहे हैं लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये है यहाँ पे। अब कार्बन पर देखिए पॉजिटिव का चार्ज आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन पर पॉजिटिव का चार्ज आया, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकेटायन, जिसको कार्बोधन आयन बोला जाता है या कार्बोनियम आयन बोला जाता है इसको। ठीक है ना, तो क्लोरीन पर ऋण आयन आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरीन यानी क्लोराइड आयन बोलेंगे, या फिर क्लोराइड निगेटिव आयन, या फिर क्लोराइड ऋण आयन इसको हम लोग बोलेंगे।
बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वहां पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो वहां पे क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। अक्सर यही होगा, हालांकि हमेशा यही नहीं होगा। अगर यहाँ पे कैटलिस्ट को यूज कर लिया जाता है तो वहां पे कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन कंपलसरी ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा देखा जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, विद्युत ऋणात्मकता में कोई भी अंतर नहीं है किसी भी एटम में, तो वहां पे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस है, अंतर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाएगा। क्लियर ना। तो बॉन्ड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हम लोगों ने पढ़ लिया। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और वहां पे क्या बनते हैं, रेडिकल बनते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, जिसको हम लोग विषम विदलन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी एक एटम से दूसरे एटम पर हो जाता है, कंप्लीटली हो जाता है, सभी इलेक्ट्रॉन उस एटम पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थिति में यहाँ पे क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। एक होता है केटायन, दूसरा क्या होता है, एनायन। जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग केटायन बोलते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर निगेटिव का चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। क्लियर ना। तो आज की क्लास हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।